ज्यादा सीखने के लिए अभी हाथ मिलाओ स्टडी विद स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कर जाओ। टॉपिक होता है जिसका टॉपिक है या जो टॉपिक है कंपाइलर। कंपाइलर के बारे में हम यहाँ दोस्तों पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, एंड वर्किंग देखेंगे, साथ ही इसके प्रकार देखेंगे एंड इसके फ़ायदे भी क्या होते हैं। और यहाँ देखेंगे कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आईएमपी जैसे थ्योरी के कुछ आईएमपी क्वेश्चन भी हमने यहाँ शो किया है जो कि आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ कंपटीशन का एक टॉपिक होता है जो है कंपाइलर। कंपाइलर के बारे में पूरा देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स को पहले देख लेते हैं क्या क्या है। इंडेक्स में है पहला देखने को आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन है इंडेक्स के साथ, एंड डेफिनेशन है, वर्किंग है, टाइप्स ऑफ कंपाइलर है, एंड एडवांटेज ऑफ कंपाइलर है। इसको हम अब आगे पूरे एक विस्तृत रूप से जानेंगे दोस्तों। कंपाइलर क्या होता है, इसके कार्य या फ़ायदे या फिर वर्क क्या है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, इन सब को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं। पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं कंपाइलर का। कंपाइलर का इंट्रोडक्शन क्या होता है इस बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ कंपाइलर का परिचय देखते हैं। कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, जबकि हम प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं, जैसे जावा में करते हैं, सी में करते हैं, एंड C++ में करते हैं। कंपाइलर का काम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना होता है ताकि कंप्यूटर प्रोग्राम को आसानी से समझ सके। कंपाइलर का मुख्य काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च लैंग्वेज को मशीन कोड यानी बाइनरी कोड में बदलना, ताकि उसे कंपाइलर आसानी से समझ सके या फिर प्रोग्राम को समझ सके। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को एक साथ पढ़कर मशीन कोड में बदल देता है मित्रों दोस्तों। अब कंपाइलर का वर्किंग देखेंगे। कंपाइलर का कार्य क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। इसलिए कंपाइलर का वर्किंग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सॉरी गाइस, कंपाइलर का वर्किंग यानी कार्य। तो देखिए कंपाइलर का कार्य होता है पूरा प्रोग्राम एक साथ पढ़ता है, यानी कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही पढ़ता है। एंड दूसरा होता है प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर जांच करता है। अगर किसी भी प्रकार का प्रोग्राम में एरर हो यानी त्रुटियां हो तो उसे जांच भी करता है, ये कंपाइलर का कार्य होता है। एंड होता है एरर न होने पर ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। देखिए अगर कंपाइलर में किसी प्रकार का त्रुटि या एरर ना हो तो वो एक ऑब्जेक्ट कोड बना देता है, इसे बोलते हैं कंपाइलर का कार्य। अंत में एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार करता है, यानी सबसे लास्ट में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल एक फाइल तैयार करता है जिसको एग्जीक्यूटेबल कहते हैं, यानी एग्जिट करता है। ये होता है कंपाइलर का कार्य। अब हम देखेंगे कंपाइलर का प्रकार यानी कंपाइलर के टाइप्स। कंपाइलर का प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार होता है। पहला होता है सिंगल पास कंपाइलर एंड दूसरा होता है मल्टी पास कंपाइलर। सिंगल पास कंपाइलर वो कंपाइलर होता है जो पूरे प्रोग्राम सोर्स कोड को केवल एक बार पढ़कर मशीन कोड में बदल देता है। सिंगल पास कंपाइलर वो कंपाइलर होता है जो पूरे प्रोग्राम सोर्स कोड को केवल एक बार में पढ़कर मशीन कोड में बदल देता है। एंड दूसरा होता है मल्टी पास कंपाइलर। मल्टी पास कंपाइलर क्या होता है इसके बारे में अब देखते हैं। मल्टी पास कंपाइलर वो कंपाइलर होता है जो सोर्स कोड को एक से अधिक बार पढ़कर उसे मशीन कोड में बदलता है, अर्थात एक से अधिक चरणों फेस में पढ़कर कंपाइल करता है। अच्छा, मल्टी पास कंपाइलर का यही कार्य होता है कि वह एक से अधिक बार पढ़ता है उस कोड को एक बार में ही। जैसे कंपाइलर के यहाँ देखे थे कि सिंगल पास कंपाइलर सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम को पढ़ता है, जबकि यहाँ मल्टी पास कंपाइलर एक ही कोड को अनेक बार यानी एक से अधिक बार पढ़कर उसे मशीन कोड में बदलता है या कंपाइल करता है। अब इसके हम कुछ एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज ऑफ कंपाइलर यानी कंपाइलर के लाभ क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे हम दोस्तों। तो पहला होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल स्पीड होती है, यानी कंपाइलर के लाभ होते हैं एग्जीक्यूटेबल यानी जो एग्जिट करने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है वो स्पीड रहती है। और दूसरा होता है एरर्स एक साथ दिखता है जैसे अगर कंपाइलर में किसी प्रकार का एरर्स आया या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में किसी प्रकार एरर्स आया तो उसे कंपाइल एक साथ ही दिखाता है। और तीसरा इसका लाभ है बड़े प्रोग्राम के लिए उपयुक्त होता है। अच्छा, कंपाइलर
किसी बड़े प्रोग्राम होता है ना, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, यानी कंपाइलर बड़े प्रोग्राम के लिए उपयुक्त होता है। और इसका चौथा उपयोग है या लाभ है प्रोग्राम सॉरी भाई प्रोग्राम इसका चौथा लाभ है प्रोग्राम को बार बार चला सकते हैं। कंपाइलर की मदद से हम प्रोग्राम को बार बार चला सकते हैं। और इसमें देखिए समय की बचत भी होती है। कंपाइलर में समय की बचत होती है, जिसे कंपाइलर अगर एक ही बार कोड को कंपाइल कर रहा है मल्टी पास कंपाइलर के थ्रू अगर एक ही बार कोड को एक्सेस करता है, तो यानी इसमें समय की भी बचत होती है दोस्तों। ये होता है कंपाइलर के लाभ। अब इसके हम कुछ IMP क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, यानी ये क्या होता है इसका डेफिनेशन कंप्यूटेशन ऑफ थ्योरी का। इसका डेफिनेशन हमने सबसे प्रथम में समझाया है, आप उसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और दूसरा होता है व्हाट इज ए कंप्यूटेशन, यानी कंप्यूटेशन क्या होता है, इसके बारे में पूरा हमने विस्तृत रूप से ऊपर से बताया है, इसलिए आप इसे देख के समझ सकते हैं। एंड तीसरा दिया है IMP क्वेश्चन, वो राइट एनी 5 एडवांटेज ऑफ कंपाइलर, यानी कंपाइलर के कोई 5 लाभ बताइए, जो कि हमने अभी तुरंत ही यहाँ देखा कंपाइलर के 5 लाभ, जो कि इसको अब एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। एंड दोस्तों मैं आपसे एक ही इच्छा करता हूँ, या फिर एक ही सपना है। एंड दोस्तों अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए इस प्रकार का वीडियो, तो आप हमें कमेंट कर दें। कमेंट करके अपना सवाल ज़रूर पूछें, किसी भी प्रकार का सवाल हो या कुछ हो, तो हम आपके लिए बिल्कुल आपकी सेवा में लगे रहेंगे। आपका पूरी मेहनत से आपका सफलता देंगे। जय श्री राम। पढ़ना है आसान, जब साथ हो अपनी टीम, सपनों को सच करना अब नहीं रहा बस ड्रीम। स्टडी विद स्टूडेंट्स के संग चलो आगे बढ़ें, हर मुश्किल मंजिल को हंसते हंसते पार करें।